नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अपना बताएं सर। अच्छा, मैं भी ठीक हूँ। तो यह पीछे एक ट्रैक्टर खड़ा है कुबोटा, हाँ जी। तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक। सब जितने भी भाई बंधु इस चैनल को देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से नमस्कार। और मेरा नाम गुरसेवक सिंह है जी। इस कंपनी में, कुबोटा कंपनी में पिछले 3 साल से मैं काम कर रहा हूँ। एक्टिविटी डिपार्टमेंट में मतलब अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आज जिस ट्रैक्टर की हम बात करेंगे इसका नाम है जी कुबोटा MU 4501, डिज़ाइन बाय कुबोटा इन जापान जी। जब जापान का नाम आता है तो 2 चीज़ें दिमाग में पहले से आ जाती हैं, टेक्नोलॉजी और बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है जी। दोनों चीज़ें आपको इस ट्रैक्टर में भी मिलेंगी ही मिलेंगी। क्या खास है, क्या अलग है, सबसे पहले इस कंपनी का इतिहास क्या है उसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं। इस कंपनी की शुरुआत सन 1890 में ओसाका शहर में हुई थी, जापान में जी। ठीक है जी। 132 साल पुरानी कंपनी है। 150 देशों में ट्रैक्टर की बिक्री होती है इसकी, और लगभग 26 देशों में इस ट्रैक्टर का प्लांट है जहाँ पे ये ट्रैक्टर बनता है जी। ठीक है जी, जिसमें भारत भी अभी शामिल है। भारत में 2008 से कंपनी काम कर रही है जी, और आगे कंटिन्यू हम हर साल बहुत बढ़िया ग्रोथ में जा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म ट्रैक्टर कर भी रहा है और किसानों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है जी। ठीक है जी। अब क्या खास है, क्या अलग है इस ट्रैक्टर में? मान के चलो ये 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, ये MU लिखा है, क्यों लिखा है, इसका कारण क्या है? इस MU का मतलब है मल्टी यूटिलिटी, हर काम में सक्षम। अभी तक जितने भी भारतीय ट्रैक्टर थे, डोमेस्टिक ट्रैक्टर थे, वो किसी एक पर्पस को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए गए थे। जहाँ तो वो कल्टीवेटर पे अच्छा काम करते हैं, जहाँ वो हैरो पे अच्छा काम करते हैं, जहाँ रोटावेटर पे अच्छा काम करते हैं, जहाँ ट्रॉली पे अच्छा काम करते हैं। मगर अगर चारों ही काम, अगर हम मेन 4 काम ही हैं अपने, अगर चारों ही काम एक ट्रैक्टर से लेने की कोशिश करोगे, सोचोगे, तो शायद कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रैक्टर आपको नाराज़ करेगा जी। ठीक है जी। मगर इस ट्रैक्टर को आप किसी भी काम के ऊपर डाल सकते हो, रोटावेटर के ऊपर, कल्टीवेटर के ऊपर, हैरो के ऊपर, ट्रॉली के ऊपर, जितने भी इम्प्लीमेंट्स भारत में अभी तक हैं वो सारे के सारे इम्प्लीमेंट्स चलाने में ये कैपेबल है। ठीक है जी। उसके बाद क्या खासियत है, क्या खूबियां हैं, उन खूबियों के बारे में बात करेंगे कि बाकी सब ट्रैक्टरों को छोड़ के इसको क्यों लें, क्या खास है इसमें, क्या अलग है। सबसे पहले बात करेंगे सर इस ट्रैक्टर के इंजन की जी। कंपनी का खुद का बनाया हुआ वर्टिकल इंजन है। ठीक है जी। वर्टिकल इंजन मतलब जो पिस्टन ऊपर नीचे चलते हैं, कंपनी खुद इस इंजन को तैयार करती है। ठीक है जी। आज इंजन में क्या खूबियां, क्या अलग है, क्या फीचर है? सबसे पहला फीचर है जी KQ4P। इसकी फुल फॉर्म है कुबोटा क्वाड 4 पिस्टन। होता क्या कि इस ट्रैक्टर के पिस्टन के ऊपर जो रिंग लगे होते हैं वो पतले हैं। अन्य ट्रैक्टर में जितने भी पिस्टन आप देखोगे, रिंग देखोगे, वो आगे से भी उतने मोटे हैं, पीछे से भी उतने मोटे हैं। उसकी मोटाई चारों तरफ से एक जैसी है। अब ज़्यादा मोटाई होने की वजह से वो पिस्टन के ग्रुप में प्रॉपर नहीं जाते हैं, बाहर रहते हैं। थोड़े बाहर रहने की वजह से लाइनर के अंदर जब चलता है पिस्टन तो बहुत ज़्यादा टच होके चलेगा। जितना ज़्यादा वो टच होके चलेगा उतनी ज़्यादा घर्षण पैदा होगी, जितनी ज़्यादा घर्षण पैदा होगी उतनी ज़्यादा गर्मी पैदा होगी, और जितनी ज़्यादा गर्मी पैदा होगी उतनी जल्दी लोहा घिसेगा। ठीक है जी। इसलिए अन्य ट्रैक्टरों में जो रिंग पिस्टन का काम है वो जल्दी आ जाता है। इसमें पतला रिंग होने की वजह से उतनी ज़्यादा घर्षण नहीं है, प्रॉपर अंदर घुसा हुआ है ग्रूव के अंदर पिस्टन के, उतनी मूवमेंट, उतनी ज़्यादा घर्षण नहीं है, उतना संपर्क नहीं है उसका। उस वजह से एक तो ईजिली मूवमेंट मिलती है पिस्टन को, दूसरा वो गर्मी कम पैदा करता है, घर्षण कम पैदा करता है। तो जो पिस्टन की घिसावट, रिंग की घिसावट, लाइनर की घिसावट होनी होती है वो नहीं होती है। तो उससे मेरे किसान भाइयों को क्या फ़ायदा मिलेगा? एक तो जो मेंटेनेंस का खर्चा आना है, घिसावट का खर्चा आना है, वो उतनी जल्दी नहीं आएगा जितनी जल्दी अन्य ट्रैक्टरों में आप करते हो। दूसरा फायदा क्या है कि जब इजीली मूवमेंट मिलेगी पिस्टन को, उसको कोई रोक नहीं रहा है, तो ट्रैक्टर दम कम तोड़ेगा। दम कम तोड़ेगा तो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इसको डीजल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा क्या फ़ायदा है कि जब ये घर्षण कम पैदा कर रहा है तो ये शोर शराबा भी कम पैदा करेगा। जब आवाज़ कम पैदा होगी तो किसान भाइयों को जो कानों की दिक्कत है वो कभी नहीं होगी। ठीक है जी। अब आगे आने वाला फीचर क्या है जी? आगे फीचर है इसमें बैलेंसर शाफ्ट नाम का पार्ट लगा हुआ है इंजन के अंदर, क्रैंक शाफ्ट के दोनों साइड। वो कैसे काम करता है कि क्रैंक शाफ्ट के दोनों साइड ऑपोजिट, उल्टी दिशा में डबल स्पीड से घूमता है। अब पिस्टन ऊपर नीचे हिलता है, धमाके होते हैं, तो धमाके होने की वजह से इंजन अपनी जगह से हिलने की कोशिश करेगा। वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। उसको कंट्रोल करने के लिए, उस वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए इसमें बैलेंसर शाफ्ट लगाई हुई है। इसमें कंपन धड़कन नामात्र देखने को मिलेगा आपको अन्य ट्रैक्टर की अपेक्षा। अब कंपन धड़कन नहीं है तो उसका फायदा क्या है? पहला कि क्रैंक में कभी प्ले नहीं आएगी, तो पिस्टन कभी इधर उधर अपना जगह से इधर उधर नहीं टकराएगा, वो अपनी जगह पे चलता रहेगा। दूसरा,
आपकी मर्जी से बिना इस ट्रैक्टर का नट बोल्ट ढीला नहीं होगा। जब नट बोल्ट ढीला नहीं होगा तो ट्रैक्टर के ऊपर जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। बुढ़ापा नहीं आएगा तो आपके ट्रैक्टर की ज़िंदगी है वो ज़्यादा लंबी रहेगी। तीसरा, आप लंबे समय तक काम कर सकते हो इस ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के, जल्दी अकोगे थकोगे नहीं। जब वाइब्रेशन आपकी बॉडी के ऊपर नहीं आएगी तो आपके शरीर में अकड़न जकड़न नहीं होगी, ठीक है जी। तो आप लंबे समय तक काम कर सकते हैं। उसके बाद इस ट्रैक्टर में जो पंप दिया हुआ है बोश कंपनी का बिल्कुल सादा गवर्नर पंप है। कुछ किसान भाइयों का ये रहता है कि भाई साहब इसमें रोटरी पंप तो नहीं है जी। इस ट्रैक्टर में जो पंप लगा हुआ है बोश कंपनी का बिल्कुल सादा पंप है, ठीक है जी। अब इस पंप में क्या खासियत है कि आप अन्य ट्रैक्टर में जब कभी डीजल खत्म होता है तो उस डीजल खत्म होने के बाद जो हवा बनती है उस हवा को निकालने के लिए आपको फीड पंप का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे ही आप फीड पंप का प्रयोग करेंगे उसके अंदर प्लंजर और डिलीवरी वाल्व होते हैं और दोनों के ऊपर पॉलिश की कोटिंग होती है। जैसे जैसे वो आप यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे वो पॉलिश हटती जाएगी। जैसे जैसे पॉलिश हटती जाएगी वैसे वैसे पंप की ज़िंदगी ख़त्म होती जाएगी, उसकी कैलिब्रेशन ख़राब हो जाती है। इस वजह से इस ट्रैक्टर में ऐसा कोई झंझट नहीं है। कभी आपका डीजल ख़त्म हो गया इमरजेंसी में या गलती से, डीजल ख़त्म जहाँ पे होगा वहाँ पे ट्रैक्टर बंद हो जाएगा, डीजल डालो सेल्फ मारो ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ एक छोटा सा वाल है पंप की जगह पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक छोटा सा वाल है, ठीक है जी। ये मेरी उंगलियों के बीच है, शायद आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। इस वाल को आप ढीला कर देंगे ऐसे, ठीक है जी, तो पूरी की पूरी हवा पंप अपने आप निकाल देगा। आपको प्लंजर के साथ छेड़खानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप उसके साथ छेड़खानी नहीं करोगे तो उसकी पॉलिश जैसी है वैसी बनी रहेगी। पॉलिश बनी रहेगी तो अपनी ज़िंदगी से पहले पंप खराब नहीं होगा। वो हमेशा आपकी मेंटेनेंस को बचाता रहेगा, आपके तेल को बचाता रहेगा, आपको परेशान नहीं होने देगा, ठीक है जी। उसके बाद इस ट्रैक्टर में पावर स्टीयरिंग के नाम पे दोनों तरफ सिलेंडर मिलेगी, डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिलेगा। 128 mm का वाइड आपको फ्रंट एक्सल मिलेगा जी, ठीक है। डीजल फिल्टर आप देख सकते हैं, किसी अन्य ट्रैक्टर में आज की डेट में आपको इतने बड़े डीजल फिल्टर नहीं मिल रहे होंगे, ठीक है जी। छोटे छोटे मिल रहे हैं, ठीक है जी। सिर्फ और सिर्फ उसका कारण सब जानते हैं क्या है जी, ठीक है। उसके बाद फिर क्लच के ऊपर बात करते हैं जी। इंजन से पावर बनेगी, पावर जाएगी क्लच के ऊपर फ्लाईव्हील के माध्यम से, ठीक है जी। अब क्लच इस ट्रैक्टर में डबल क्लच के नाम पे क्या मिलता है, अन्य ट्रैक्टर में डबल क्लच क्या देते हैं? 85% कंपनियों में 85% मॉडलों में क्या रहता है, आधा क्लच दबा दिया आगे पीछे का गियर लगता है, पूरा दबा दिया पीटीओ का गियर लगता है। ना तो अपने घुटने में कोई मीटर है ना ट्रैक्टर पे कोई सेंसर है जो आपको बताए आधा क्लच दब गया। दोनों सूरतों में अपना ही नुकसान होता है, ज़्यादा दबने से भी कम दबने से भी। इसलिए इस ट्रैक्टर में जो पैर वाला क्लच है उसका संबंध सिर्फ आगे पीछे के गियर के साथ है। पीटीओ का क्लच वो हाथ में दिया हुआ पीले कलर का लीवर देख सकते हैं आप, इसको इंडिपेंडेंट पीटीओ भी बोलते हैं, ठीक है जी। उस क्लच की घिसावट तभी होगी, उसका यूज़ तभी होगा जब आप उसको यूज़ करोगे। उसके बाद 4 फिन की क्लच प्लेट मिलती है आपको, 4 पंखुड़ी की क्लच प्लेट देते हैं कंपनी। आपको ये चीज़ 33% लिखत में देती है कि अधिक टिका हुआ है क्लच प्लेट। आप अगर उसको 33 भी नहीं मानते हो, एक टाइम के लिए 25 भी मान के चलते हो, तो अन्य ट्रैक्टर की अपेक्षा 25% इस क्लच की ज़िंदगी ज़्यादा है, ठीक है जी। अगर कोई ट्रैक्टर की क्लच प्लेट 7.5 साल चलती है, 750 घंटा चलती है, 7,500 घंटा चलती है, तो उसका 25% अपने हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 साल 1000 घंटा या 10,000 घंटा जो भी हो, ठीक है जी। उसके बाद इस ट्रैक्टर में जो गियर बॉक्स लगा हुआ है उसका नाम है जी सिंक्रोमेश, ठीक है जी। सिंक्रोमेश गियर बॉक्स क्या है कि एक चलते हुए गियर के साथ एक खड़ा हुआ गियर कभी नहीं मिलता। उनके पैर जो उनके जोड़े हैं वो पहले से बने हुए हैं। एक सिंक्रोनाइजर एक कड़ा होता है, वो बहुत प्यार से जिस गियर के नीचे जोड़े के नीचे घुसता है वही गियर लगता है। इसीलिए इस ट्रैक्टर में कभी भी आप किसी भी स्पीड में चलते चलते किसी भी गियर से किसी भी गियर में आ सकते हो। आप अन्य ट्रैक्टर्स जितने भी हैं उनको तब तक बड़े गियर से छोटे गियर में नहीं ला पाओगे जब तक उसकी स्पीड उस गियर के अनुकूल नहीं हो जाएगी, ठीक है जी। इसमें बैक के भी आपको 4 गियर मिलेंगे, रिवर्स के 4 गियर के आते हैं। हाई और लो के साथ ये आपको 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर प्रोवाइड करवाती है कंपनी। 2 तरह की पीटीओ मिलेगी आपको, 540 चक्र और 750 चक्र, ठीक है जी। 540 स्टैंडर्ड है जो हम मैक्सिमम लोड के लिए यूज़ करते हैं, और 750 वहाँ पे जहाँ पे माइनर लोड है, कम लोड है, ठीक है जी। ये ट्रैक्टर आपको 13 के टायर में भी अवेलेबल हो सकता है और 14 के टायर में भी अवेलेबल हो सकता है। वो आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसी आपकी ऑप्शन हो वैसा आप ले सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद इस ट्रैक्टर में आपको 5 साल 5000 घंटे की वारंटी मिलेगी, ठीक है जी। 5 साल 5000 घंटे की वारंटी, इंजन, गियर बॉक्स, हाइड्रोलिक, रेयर एक्सल, फ्रंट एक्सल, ब्रेक, स्टीयरिंग, डिफरेंशियल, क्राउन पिनियन, ठीक है जी। बाकी सब चीज़ें हैं 5 साल 5000 घंटे की वारंटी के अंडर है। टायर अपने हिसाब से घिसेंगे, बैटरी अपने हिसाब से ख़राब होगी। जो ये वेंडर जहाँ से हम ले रहे हैं ये सब चीज़ें, उनकी वारंटी वो प्रोवाइड करवाएंगे हमारे माध्यम से, ठीक है जी। बाकी इसके बिना
किसान भाइयों का ये सवाल रहता है जी, तेल कितना खाता है या कैसा क्या है, ठीक है जी। देखो जी, तेल लीटरों में अगर मैं बताऊंगा तो मैं भी झूठ बोल रहा हूँ, जहाँ आप समझ रहे हो तो आप भी गलत समझ रहे हो। तेल हमेशा 3 चीज़ों के ऊपर निर्भर करेगा, आपका संद कैसा, आपका ड्राइवर कैसा, आपकी ज़मीन कैसी, ठीक है जी। हाँ, जहाँ पे आपको लगता है कि सबसे कम डीजल खाने वाला कोई ट्रैक्टर है, जिस लोड पे आप उसको चलाएंगे, सेम लोड पे इस ट्रैक्टर को ऑपरेट करेंगे, तो उस ट्रैक्टर से ये ट्रैक्टर 15 से 20% आपको डीजल बचा के देगा, ठीक है जी। अगर कोई ट्रैक्टर 5 लीटर में कोई काम कर रहा है तो वही काम ये ट्रैक्टर 4 लीटर में करके देगा जी। बाकी और 750-16 का आगे का टायर मिलेगा जी, ठीक है। एमआरएफ के बिना कंपनी कोई टायर नहीं देती है आपको, सारे के सारे एमआरएफ शक्ति लाइफ के आपको टायर प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। बस मेरी तरफ से यही जानकारी थी जो देने लायक थी, ठीक है जी। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप नज़दीक की अपने कुबोटा के शोरूम पर विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।